ये ठेली है, तो यहाँ पर हमने क्लच प्रेस करके गाड़ी को फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर लिया। फर्स्ट गियर में हमने यहाँ पर शिफ्ट क्यों करा, हम पर देखिए फर्स्ट गियर में चल रहे हैं, क्लच हमने प्रेस कर दिया, हल्का हल्का ब्रेकिंग भी कर रहे हैं। यहाँ गियर से फोर्थ गियर में करते हैं, वहाँ पर रिवर्स गियर शिफ्ट हो जाता है। तो क्या नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, ट्रैफिक के अंदर अपनी गाड़ी को कैसे चलाएंगे। दूसरा ये है कि अगर हम गाड़ी को रोड पर चला रहे हैं, फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर में करते हैं, वहाँ पर रिवर्स गियर शिफ्ट हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम होगी या उससे कैसे बचा जाए। पहला कमेंट था साहोज जी का, इट्स साहोज है। दूसरा जो कमेंट था वो कमेंट था विजय कोहली जी का, ठीक है। तो विजय कोहली जी का जो कमेंट था वो ये था कि फोर्थ गियर से जब हम फिफ्थ गियर में चलते हैं और फोर्थ गियर शिफ्ट करते हैं तो उस टाइम पे रिवर्स गियर शिफ्ट हो जाता है, तो क्या करें। ठीक है, तो पहले कमेंट की बात कर लेते हैं हम कि वो जब ट्रैफिक में चलते हैं, रोड पर चलते हैं सहज जी, तो उनको घबराहट होती है। ठीक है, उन्हें घबराहट क्यों होती है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो भाई पहली बात ये है कि आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है। ठीक है, आपको घबराहट जब होगी, एक तो आपको लेफ़्ट राइट का जो जजमेंट है वो नहीं पता होगा। दूसरा यहाँ पर ये है कि आपकी जो गाड़ी की लंबाई है और चौड़ाई है ये आपको आइडिया नहीं है। दूसरा ये है कि आपको फुट कंट्रोल के बारे में नॉलेज कम है, फुट कंट्रोल कैसे यूज करना है। आपको ये भी कम नॉलेज है कि जब हम ट्रैफिक के अंदर चलते हैं तो कौन से गियर में और कितनी स्पीड पे हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसा भी हम यहाँ पर चल रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। जैसा भी हम यहाँ पर चल रहे हैं, हमारी जो गाड़ी की स्पीड है 40 है। ठीक है, 40 से 45 के बीच में हमारी स्पीड है और हम यहाँ पर फोर्थ गियर में चल रहे हैं। ठीक है, आपको जब भी चलना है तो लेफ़्ट और राइट का मिरर में देखते हुए चलना, ध्यान से देखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ट्रैफिक आया तो ऐसी जगह आपको क्लच पहले नहीं दबाना, आपको सबसे पहले ब्रेकिंग करनी है। ठीक है, ये आपके फुट कंट्रोल हो गए, फुट कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए जैसे आगे ये ठेली है, तो यहाँ पर हमने क्लच प्रेस करके गाड़ी को फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर लिया। फर्स्ट गियर में हमने यहाँ पर शिफ्ट क्यों करा, हम सेकंड गियर में भी तो कर सकते थे। फर्स्ट गियर में हमने इसलिए शिफ्ट करा क्योंकि जो हमारी गाड़ी की स्पीड है वो यहाँ पर 10 से कम हो गई थी। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट गियर में चल रहे हैं, क्लच हमने प्रेस कर दिया, हल्का हल्का ब्रेकिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्लच हमें इसलिए प्रेस करना पड़ा क्योंकि जो हमारी गाड़ी की स्पीड है वो 10 से कम हो चुकी थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्लच प्रेस नहीं करते, ओनली ब्रेक करते, तो हमारी यहाँ पर क्या है कि गाड़ी की जो है बंद हो जाती है। देखिए यहाँ पर हमने ब्रेकिंग करी, ठीक है, क्योंकि जो हमारी गाड़ी की स्पीड है वो यहाँ पर 20 के समथिंग थी और आगे से यहाँ पर अचानक से एक ऑटो आ गया था। ठीक है, तो आपको फुट कंट्रोल के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ये भी समझना होगा कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी स्पीड है और कौन से गियर में गाड़ी चल रही है। ठीक है, आज समझ में। तो आपको क्या है कि देखिए आपका जो फुट कंट्रोल है, फुट कंट्रोल, एक्सीलेट, ब्रेक और क्लच हमारा जो क्लच है, क्लच हमारा लेफ्ट पैर से यूज होता है, राइट पैर से हमारा एक्सीलेट और ब्रेक दोनों पैडल यूज होते हैं। ठीक है, कब कब करने हैं, कैसे कैसे करने हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी है। दूसरा ये है कि लेफ़्ट राइट के जजमेंट के लिए मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो बना के दी हैं, मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर चल रहा हूँ तो आप यहाँ पर मेरा मिडिल देख सकते हैं और बैक साइड में देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी जो है, जो लाइन है, लाइन के अंदर है, वो मिडिल जो है, मिडिल हमारा बिल्कुल लाइन पर चल रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ट्रैफिक के अंदर चलना है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट का भी आपको जजमेंट होना चाहिए, जब ट्रैफिक में चलते हैं तो आपको राइट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए जैसा हम यहाँ पर चल रहे हैं तो हमारी जो देखिए बाइफर के कोने हैं, बाइफर के कोने पर हमारी गाड़ी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर बाइफर का कोना हमारी गाड़ी चल रही है और पीछे आप मिरर में देखेंगे तो जो हमारी लाइन है, लाइन के अंदर हमारी गाड़ी है। तो इस तरीके से हम अगर ट्रैफिक में निकलेंगे, हमारा पता होगा कि हम यहाँ पर अपनी गाड़ी को लेके चलेंगे तो वहाँ पर हमें घबराहट नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको सीखनी है। अगर आपको नॉलेज कम है तो चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो हैं, क्लच को लेके भी हैं, ब्रेक को लेके भी, एक्सीलेट को लेके भी और लेफ़्ट राइट के जजमेंट के लिए भी काफ़ी वीडियो है। आप ध्यान से और तसल्ली से वीडियो देखिए और
उनके बाद में अपनी जो पॉइंट बताए गए हैं उनको अपनी ड्राइविंग में इम्प्रूव करिए, तो आपको डर लगना बंद हो जाएगा, घबराहट आपको नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आया। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे कमेंट की। दूसरे कमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जब भी हम रोड पर चलते हैं तो अगर अधिकतर जो गाड़ियां हैं उनके अंदर 5th गियर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, ये 4 गियर होते हैं, 5 गियर होते हैं, और छठा जो गियर होता है हमारा रिवर्स का होता है, बैक गियर होता है। अब वो कंडीशन यही आई है कि हम 5th गियर से 4th गियर में जाते हैं तो हमसे रिवर्स गियर शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि जब आपकी गाड़ी रनिंग है तो अगर आपकी गाड़ी आगे को चल रही है तो उस कंडीशन में अगर आप 5th गियर से 4th गियर में आ रहे हैं और गलती से रिवर्स गियर शिफ्ट हो जाता है, तो पहली बात तो रिवर्स वाला जो गियर है वो शिफ्ट नहीं होगा, बैक गियर आपका शिफ्ट नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि जो आपकी गियर लीवर है, जो आपका जो गियर बॉक्स है, उसकी जो गलारियाँ होती है वो आगे के साइड में रनिंग करती हैं इस तरीके से, और जब हम बैक गियर शिफ्ट करते हैं तो बैक में जब गाड़ी को जाना है तो वो इस तरीके से रनिंग करती हैं। तो एक आवाज़ सी आएगी जब आप गियर लीवर को शिफ्ट करोगे, तो एक आवाज़ सी आएगी। ठीक है, या तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर सेंसर होते हैं तो गियर शिफ्ट होने से पहले सेंसर की आवाज़ आ जाएगी पी 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 की, और अगर नहीं है तो एक कड़कड़ की आवाज़ सी आनी शुरू होगी। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम जो गियर है रॉन्ग गियर शिफ्ट कर रहे हैं। अब राइट गियर कैसे शिफ्ट करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, गाड़ी को मैं रोक लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपको जिससे आप गलती ना हो, 5th गियर के बाद में 4th गियर शिफ्ट करें तो आपको गलती ना हो। ठीक है, देखिए सभी गाड़ियों के अंदर रिवर्स गियर में और 1st गियर में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो गियर हैं हमारे वो सेम है। मैं यहाँ पर साइड में गाड़ी को लगा लेता हूँ। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए आपका जो गियर है, ये गियर लीवर है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर गियर लीवर है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लच प्रेस करना है। ठीक है, देखिए गाड़ी बंद कर लेता हूँ मैं यहाँ पर एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गाड़ी बंद कर ली हमने, क्लच यहाँ पर हम प्रेस करेंगे। ठीक है, देखिए क्लच हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया। अब आपको देखिए पहला गियर, ये जो बीच का पॉइंट है ये न्यूट्रल है हमारा, यहाँ पर कोई गियर शिफ्ट नहीं होता। देखिए पहला गियर हमारा आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, दूसरा गियर हमारा यहाँ पर पीछे शिफ्ट होगा, तीसरा गियर यहाँ पर आपका बीच में शिफ्ट होगा, चौथा गियर है आपका यहाँ पर पीछे शिफ्ट होगा, 5वां गियर आपका यहाँ पर है, और हमारी जो गाड़ी के अंदर है वो रिवर्स गियर यहाँ पर है। तो आपकी गाड़ी के अंदर भी यही प्रॉब्लम होगी कि 5th गियर ये है और यहाँ पर आपका जो रिवर्स गियर है वो पीछे है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी 5th गियर में है और आपको आइडिया नहीं है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये आपका न्यूट्रल है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरीके से 5th गियर है, 5th गियर शिफ्ट है, तो यहाँ पर आपको बीच में लाना है, छोड़ देना है, बीच में लाकर उसके बाद में सीधा पीछे कर देना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 4th गियर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा बैक गियर है, बैक गियर यहाँ पर इधर है। ठीक है, यहाँ पर बैक गियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना, जैसे 5th गियर है, 5th गियर शिफ्ट है, तो यहाँ पर बीच में लाना है और उसके बाद में यहाँ पर पीछे कर देना। आपको कभी भी 4th गियर शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, आजीवन कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से अपना 4th गियर शिफ्ट करोगे। 5th गियर से 4th गियर में शिफ्ट करोगे तो इस तरीके से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जैसे मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जैसे मेरी यहाँ पर 1st गियर शिफ्ट है। ठीक है, 1st गियर शिफ्ट है, तो यहाँ पर 1st गियर, 2nd गियर और तीसरा गियर यहाँ पर बीच में है, चौथा गियर यहाँ पर है। आपको 5वां गियर शिफ्ट करते हैं, जब रिवर्स करते हैं तो आप इस तरीके से पीछे कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये टू टू की आवाज़ आनी शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके से जैसे गियर शिफ्ट होना शुरू होगा तो टू टू की आवाज़ सी आएगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बस ओनली ऐसे 5th गियर है, यहाँ पर बीच में छोड़ देना और पीछे कर देना, आपको 4th गियर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना
फोर्थ गियर शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि आपको गियर की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आप जाके चैनल पे विजिट करिए, अब गियर के बारे में समझिए। और इस तरीके से अगर आप 5th गियर से 4th गियर में आएंगे तो आपको कभी भी रिवर्स गियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओनली 4th गियर में ही आपकी गाड़ी जाएगी, ये 100% मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप इस तरीके से गियर को शिफ्ट करोगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।